ये है सर्किल का सबसे डिफिकल्ट मोस्ट क्वेश्चन जो जनवरी सेशन के अंदर आया था और हम इसे बहुत आसानी से सोल्व करेंगे। दिखने में डिफिकल्ट है बट करने में आसान है। तो हम जो है इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, यहीं से आपके जनवरी सेशन के क्वेश्चंस का हम वन बाय वन एनालिसिस करते हैं आज। और इस वीडियो को आप ध्यान से कंप्लीट देखें, आपको इससे बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो आइए चलिए हम सोल्व करते हैं सबसे डिफिकल्ट दिखने वाले क्वेश्चन को बहुत ही आसान वे में। बस हमें क्या करना है, अपने नर्व्स को टाइट रख के काम करना है। तो देखिए पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। पी इज ए पॉइंट ऑन द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। तो इसका मतलब हमें तुरंत पता लग जाना चाहिए पी एक पैरामेट्रिक पॉइंट है और पैरामेट्रिक पॉइंट क्या होता है, ए कोस थीटा कोमा ए साइन थीटा। तो हम यहाँ पर 2 कोस अल्फा 2 साइन अल्फा ले लेते हैं पैरामेट्रिक पॉइंट। क्यू इज द पॉइंट ऑन द लाइन 5x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। क्यू पॉइंट जो है इस लाइन के ऊपर है एंड ये लाइन जो है PQ को लाइन ज्वाइन करने वाली लाइन की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो हमें बोला है 13 टाइम्स द सम ऑफ एब्सिसा ऑल द सच पॉइंट्स ऑफ P के x कोऑर्डिनेट का हमें सम निकालना और उसमें 13 का मल्टीप्लाई करना है। तो चेक करते हैं, बहुत आसान है। पहले हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं P पॉइंट 2 कोस अल्फा कोमा 2 साइन अल्फा। इसके बाद हम जो है लाइन ड्रॉ करते हैं और आपकी लाइन क्या है 5x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। ये हमने लाइन देख ली। अब हमें पता है कि एक ये लाइन है जो कि क्या कर रही है, इस PQ लाइन को बाइसेक्ट कर रही है। इस लाइन का इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब हमें तुरंत पता लग गया P का इमेज जो है वो Q पर आएगा इस लाइन के अबाउट। तो सबसे पहले हमें, अब जैसे ही इमेज की बात आई, हमें इमेज का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो हम इमेज का फॉर्मूला लिख लेते हैं। अगर एक लाइन आपको दी हुई है जनरल फॉर्म में ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, हेयर कोफिशियंट ऑफ x शुड बी पॉजिटिव। तो यहाँ से जो इमेज का फॉर्मूला आएगा वो आएगा x माइनस x1 अपॉन ए वाई माइनस y1 अपॉन बी इक्वल टू -2 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ax1 प्लस by1 प्लस सी। ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा इमेज का। तो अब हम इमेज निकालते हैं इस पॉइंट की। ये x1 हो गया और ये y1 हो गया। तो यहां से x माइनस 2 कोस अल्फा अपॉन ए कितना हो गया 1, y माइनस 2 साइन अल्फा, b हो गया -1 इक्वल टू -2, ये आ गया 2 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपका आ गया 2 कोस अल्फा, ये आ गया -2 साइन अल्फा और +1। होप ये चीज बहुत आराम से समझ आ गई होगी, कुछ करना भी नहीं पड़ा और बहुत आसानी से। देखिए यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये माइनस है। पहले हम इसको और इसको कंपेयर करते हैं, ठीक है। कंपेयर करके देखें बच्चों, चलिए करते हैं, बहुत आसान है। देखो ये और ये देखिए माइनस के कारण क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो ये कैंसिल हो गए। यहाँ पर क्या बच गया 2 साइन अल्फा, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई होगा -1। अब अगेन यहाँ से देखते हैं माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो गया, तो 2 साइन अल्फा कैंसिल हो गया, तो cos 2 कोस अल्फा +1 आ गया। ये हमें साफ साफ यहाँ पर चीजें नजर आ रही हैं। अब क्या आ रहा है, ये पॉइंट जो आया आपका, ये पॉइंट एक्चुअल में पॉइंट Q है और Q कहाँ लाई कर रहा है, इस लाइन के ऊपर। तो इसको चेक कर लेते हैं बहुत आसानी से। इसमें सेटिस्फाई करेगा ये 5, ब्रैकेट के अंदर आ गया आपका 2 साइन अल्फा -1, उसके बाद आ गया आपका प्लस 2 कोस अल्फा +1 प्लस 2 इक्वल टू 0। अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। तो 10, यहां से 10 आ गया, 10 साइन अल्फा प्लस 2 कोस अल्फा -5 प्लस 3 -2 इक्वल टू 2 आ गया। तो यहां से भी हम लगे हाथ इसको काम कर देते हैं। यह आ गया आपका 5 साइन अल्फा, क्योंकि मैंने 2 से 2 कैंसिल कर दिया पूरे में, और उधर चला गया तुम्हारा 1 माइनस का कोस अल्फा। इतना आई होप क्लियर हो गया होगा। एक बार मैं हट जाता हूं, आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। ठीक है बच्चों, अब हम आगे चलते हैं। इसको अब हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे और कैरी फॉरवर्ड करके अब हम इसको सोल्व करते हैं। हमें क्या चाहिए, सम ऑफ ऑल एब्सिसा चाहिए, तो अब हम इसका स्क्वायर कर देते हैं। तो यहां पर देखो जो है स्क्वायर करते हैं इसको, 5 कोस अल्फा 5 साइन अल्फा का स्क्वायर करेंगे तो 25 साइन स्क्वायर अल्फा आएगा, और ये आएगा 1 प्लस कोस स्क्वायर अल्फा
माइनस का 2 कोस अल्फा। ठीक है, अब साइन स्क्वायर अल्फा को हम क्या लिखते हैं, हमें पता है, इसको हम लिख देते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा। तो ये सारा सिस्टम उधर ले जाएं तो ये आपका बन गया 26 कोस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, उसके बाद आपका क्या आ गया, माइनस का 2 कोस अल्फा। उसके बाद क्या आ गया, ये +1 है, इधर प्लस का 25 तो माइनस का 24 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। हमें क्या बोला था, ये पॉइंट P है 2 कोस अल्फा 2 साइन अल्फा। तो हमें बोला है ये अगर x कोऑर्डिनेट है तो हमें बोला है सिग्मा x का वैल्यू बताइए, है ना। हमें सभी का सम करना है, अल्फा के जितने भी रूट आएंगे। तो देखो क्वाड्रेटिक है, इसका मतलब 2 रूट आएंगे, दोनों रूट्स का सम क्या होगा हमें पता है कि सिग्मा, अब हम यहां से कोस अल्फा निकाल रहे हैं, सिग्मा कोस अल्फा। सम ऑफ रूट्स क्या होता है हमें पता है क्वाड्रेटिक के अंदर, -b/a। तो ये आ गया आपका 2/26, है ना। लेकिन हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है 2 कोस अल्फा। तो हम यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड, सिग्मा 2 कोस अल्फा पूछा है हमें। तो ये आ गया आपका 4/26। और हमें क्या बोला है, इसका भी 13 टाइम्स। तो ये आ गया आपका 4/26 इंटू 13। तो ये आपका आ गया, यहां से कट के 2 और ये आ गया 2। तो आंसर क्या होगा आपका, फाइनली आंसर 2 इज करेक्ट। तो इसका आंसर आपका आएगा 2। इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, आपको इसमें भरना था। देखिए बहुत आसानी से क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया, हमने इसको बहुत आसानी से बिना किसी परेशानी के सोल्व कर लिया। तो हो गया ना बहुत थोड़े से टाइम में। मैं तो आपको सोल्व करके दिखा रहा हूं, अगर आप पेपर में करेंगे तो इसको आप 1 मिनट के अंदर सोल्व कर लेंगे। और ये कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स आप IIT JEE के अंदर बिल्कुल ना करें, तुरंत आपके दिमाग में ये चीजें क्लिक हों। अब हम नेक्स्ट इक्वल टू 4 है ना, हमें बोला है कि x एक्सिस पर ये A और B पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है और P पॉइंट दे रखा है इसमें और Q पॉइंट दे रखा है, सच दैट अल्फा माइनस बीटा 90 डिग्री दे रखा है ना। उसके बाद आपको क्या बोला है, AQ और BP जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, तो आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, बेसिकली उसका लोकस निकालना है। तो हम इसको बहुत आराम से देखते हैं, चलिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। ये सर्कल ड्रॉ किया, इसका रेडियस 2 है। अब हमें बोला है कि पहला पॉइंट A जो है वो इस पर लाई करता है, A,0 मतलब 2,0 हो गया x एक्सिस को इंटरसेक्ट करने के कारण। B पॉइंट हो गया आपका -2,0। ठीक है, अब हमें बोला है कि P पॉइंट, तो P पॉइंट देखिए हम यहाँ ले लेते हैं 2 कोस अल्फा 2 साइन अल्फा, ये हो गया अल्फा। उसके बाद बीटा हमें पता है कि भाई ये जो Q पॉइंट है वो नीचे ही होगा, क्योंकि अल्फा माइनस बीटा आपको क्या दे रखा है, 90 डिग्री। क्लियर, तो ये बहुत आसान है। अब हम आगे देखते हैं अगेन। अब P और B हमें बोला है AQ, तो सबसे पहले AQ से हम देखते हैं क्या हो रहा है। AQ कहाँ है, AQ क्या करेगा। तो देखिए ये है A, ये है Q, तो AQ ये आ गया AQ। उसके बाद हमें बोला है BP, तो ये रहा P और ये रहा B, तो एक दूसरे को यहां पर कट कर रहे हैं, तो ये हम मान लेते हैं RH, ठीक। अब हमें बोला है H, तो देखिए जैसे ही हम ये देख रहे हैं यहाँ पर 2 स्ट्रेट लाइन बन रही हैं, एक तो ये वाली स्ट्रेट लाइन BR और एक स्ट्रेट लाइन RQ, है ना। अब अगर RQ पर जितने भी पॉइंट्स हम उनका स्लोप निकालेंगे तो सेम आएगा, सिमिलरली RB पर भी सेम आएगा। तो सबसे पहले हम RB लाइन के लिए ले लेते हैं और इसको हम फर्स्ट पॉइंट बोल देते हैं, ठीक है, आराम से। इसमें फर्स्ट पॉइंट में RB मतलब ये वाला। तो अब हम देखते हैं जरा इसमें इसका स्लोप क्या आता है H, K का। तो सबसे पहले K-0 अपॉन H-2 मतलब आपका H+2 हो गया, ठीक। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम देखते हैं इसका स्लोप अगेन, तो दैट इज 2 साइन अल्फा -0 अपॉन 2 कोस अल्फा +2, क्योंकि माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा। और जैसे ही हम फॉर्मूला लगाएंगे 2 साइन अल्फा का, तो 2 साइन अल्फा/2 कोस अल्फा/2 अपॉन में 2 कोस स्क्वायर अल्फा/2।
देखिए यहाँ पर सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं मिस्टेक के, कैलकुलेटिव मिस्टेक के, और वो भी प्लस और माइनस। बस अगर वो आप मिस्टेक छोड़ देंगे तो बहुत आराम से चीजें हो जाएंगी। तो यहाँ पर आ जाएगा ये tan α/2। इसलिए आराम से करते हैं प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, बस इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं करना है। दूसरी लाइन क्या है आपकी, आर क्यू। अब आर ए लाइन ले लें, आर ए लाइन आर क्यू लाइन पूरा। तो इसमें देखो अगेन स्लोप देखेंगे तो k-0/h-2। इसके बाद जो है अब देखेंगे, अब इसका देख लेते हैं स्लोप। तो 2 sin बीटा -0/2 cos बीटा -2। देखिए बस अब यहीं पर मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। 2 से 2 कट गया, यहां पर आ गया 2 sin β/2 cos β/2, है ना। अब यहां पर देखना, यहां माइनस आएगा क्योंकि 1 - cos बीटा है। तो 2 sin स्क्वायर β/2। क्यों आया ऐसा, क्योंकि 1 - cos थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर θ/2। ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। 1 - cos थीटा 2 sin स्क्वायर θ/2। तो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर ये सब कैंसिल, तो ये आ गया आपका माइनस का कोट β/2। तो ये आपका आएगा माइनस का कोट β/2। तो यहां से हम क्या करते हैं, यहां से हम tan β/2 निकाल लेते हैं। तो tan β/2 के लिए ये रिवर्स हो जाएगा और ये बन जाएगा 2 - h/k। तो ये आपका tan β/2 आ गया, ये आपका tan α/2 आ गया। तो अब जैसे ही tan α/2 tan β/2 आया, हमें एक इंफॉर्मेशन और दे रखी है। क्या दे रखी है, अल्फा माइनस बीटा 90 डिग्री। तो अब हम इसका यूज करते हैं, देखिए ब्यूटीफुली यूज करेंगे। अल्फा माइनस बीटा ये आ गया π/2, तो α/2 माइनस β/2 ये आ गया π/4। तो यहां से tan दोनों साइड लेने पे tan α/2 माइनस tan β/2 अपॉन 1 प्लस tan α/2 tan β/2 और tan π/4 1। ठीक है, अब यहां से tan अल्फा की वैल्यू हम उठाएंगे, कितनी है, k/h+2। ये रख दी हमने k/h+2। उसके बाद में अगेन इसकी वैल्यू उठाएंगे। बस हमें यही ध्यान रखना होता है, -2 - h/k। ये गलतियां हमसे बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। वैल्यूज उठा के रखने में जो गलतियां होती हैं वही हमारे पेपर में क्वेश्चन को गलत कर देती है, जबकि हम कर सही रहे होते हैं फिर भी गलती हो जाती है। बस हमें इसी चीज का मिस्टेक को अवॉइड करना है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं यहां से कैलकुलेशन। k² इधर से करेंगे तो माइनस का आ जाएगा आपके पास में, माइनस माइनस प्लस कर देते हैं, h² -4 अपॉन में kh + 2k + 2k माइनस का kh = 1। तो यहां से आ गया आपका प्लस h² + k² -4, kh से kh कैंसिल, 4k = 4k आ गया। तो यहां से आ गया k² + h² माइनस का 4k माइनस का 4। अब लोकस है तो हम क्या करते हैं, इसको xy से रिप्लेस कर देते हैं। तो x² + y² माइनस का 4y माइनस का 4 = 0। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक, अब हम इसको ऑप्शन में मैच करते हैं तो आपका आंसर है -4y -4। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो इसको आप आराम से एक बार देख लीजिए। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये कैलकुलेशन पार्ट भी हम देख चुके हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं बिना देर किए हुए। क्या है क्वेश्चन, लेट द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ r फॉर विच दिस सर्कल एंड दिस सर्कल इंटरसेक्ट एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। तो देखो सबसे पहले हम 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट की कंडीशन देख लेते हैं। 2 सर्कल अगर होते हैं हमारे पास और वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं, तो इसका सेंटर C2 है और मान लो इसका सेंटर C1 है। ये हमने फैमिली ऑफ सर्कल्स में पढ़ाया हुआ है, जहां पर कॉमन रेडियस की बात होती है। R1 और R2 रेडियस है और ये लाइन जॉइनिंग C1 C2 है। तो अगर 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पर सर्कल्स कट करते हैं तो कंडीशन ये होती है, C1 C2 का वैल्यू जो है R1 + R2 से कम होता है और R1 - R2 से ज्यादा होता है। मोड क्यों लगा है, क्योंकि हमें पता नहीं कौन सा वैल्यू बड़ा है कौन सा छोटा है। रेडियस को हम पॉजिटिव ही लेंगे। तो यहां से जैसे ही हम देखते हैं सर्कल फर्स्ट, तो सर्कल फर्स्ट को हम देखेंगे तो इसका सेंटर आ गया आपका -1 -4, रेडियस आ गया आपका R1 का वैल्यू हमने ले लिया R। ठीक है, यहां से सर्कल का सेंटर आ गया आपका 2, 1 -g -f होता है, सभी को पता होगा, -g -f। और रेडियस जो है आपकी आएगी 4, 1, 9 और ये आ गई 3।
जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का अंडर रूट। ये सभी को बेसिक चीजें पता होगी, तो वो बेसिक चीज मैंने यहाँ पे नहीं लिखी है। अब यहाँ से देखते हैं हम सर्कल का सेंटर C1 C2 मतलब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 2 + 1 3 9 प्लस 25 अंडर रूट 34 लेस देन R1 का वैल्यू तो आ गया R और इसका वैल्यू आ गया 3। इधर से आपका आ गया मोड ऑफ R-3। तो अब हम देखते हैं, यहाँ से हमें बस यही चीज निकालनी है कि आपका क्या बोला है, वैल्यू जो है रेडियस का वैल्यू अल्फा और बीटा के बीच लाई करता है। तो यहाँ से तो देखो साफ पता लग रहा है कि R+3 लेस देन √34 है, तो यहाँ से R आ जाएगा लेस देन √34 - 3। अब यहाँ पर जो है ये वैल्यू में हम देख रहे हैं कि ये इससे कम ही होगा, तो यहाँ से हमारे पास आ रहा है कितना R-3, क्योंकि देखो रेडियस पॉजिटिव होना चाहिए तो R-3 ही होना चाहिए। ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव आएगा R-3 लेस देन √34, क्योंकि बड़े में से छोटा माइनस करेंगे तभी पॉजिटिव आएगा। तो R इज लेस देन √34 + 3। तो देखिए ये बड़ा है छोटा है, ये छोटा अल्फा आ गया, ये बीटा आ गया, यही मैं बोला है अल्फा और बीटा आ गया। हमें बोला अल्फा बीटा का वैल्यू बताइए, तो अल्फा बीटा का मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो a + b a - b 34 - 9 आंसर आ गया 25। तो ये आपका बहुत आसानी से क्वेश्चन सोल्व हो गया, और इसको हम बहुत ही इजी कैटेगरी के अंदर रखते हैं, ये आसानी से होना चाहिए। मैं साइड हो गया हूं जिससे आप इसको देख सकें आराम से। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास में क्या है देखना भाई, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, बस क्या है आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों तो बहुत आसानी से क्वेश्चंस हो जाएंगे। इफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस इलिप्स एंड दिस इलिप्स लाई ऑन ए सर्कल ऑफ रेडियस r, ठीक है, रेडियस r पे बोला है, एंड सेंटर ए बी, उस सर्कल का रेडियस r है, सेंटर ए बी है, तो हमें ये वैल्यू निकालना है। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास सर्कल आ जाए तो उसका हम सेंटर भी निकाल लेंगे, वो a और b होंगे, और रेडियस भी निकाल लेंगे। अब सर्कल कैसे निकालेंगे, सीधी बात है, ये दो इलिप्स देखो एक साथ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस तरह से कुछ हम रफ फिगर बना लेते हैं, तो जो सर्कल बन रहा है हमारा वो कुछ इस प्रकार का बन रहा होगा, द सर्कल लाइक दिस। तो इसका मतलब द सर्कल इज पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू इलिप्स। मतलब अगर ये इलिप्स हम ले लेते हैं E1 है, दूसरा इलिप्स E2 है, तो फैमिली ऑफ इलिप्स से ये सर्कल पास हो रहा है, तो फैमिली ऑफ इलिप्स हम लिख सकते हैं E1 + λ E2, जैसे हम फैमिली ऑफ सर्कल लिखते हैं S1 + λ S2, लाइन की लिखते हैं L1 + λ L2। तो यहाँ पर जो है हम क्या करते हैं, दोनों लाइंस दोनों इलिप्स को लिख लेते हैं जरा, x² प्लस का 2y² माइनस का 6x माइनस का 12y प्लस का 23 प्लस का लैम्डा 4x² प्लस का 2y² माइनस का 20x माइनस का 12y प्लस का 35 = 0। क्लियर, ये चीज आ गई। अब हमें बोला है कि ये एक सर्कल है, दिस इज ए सर्कल। सर्कल की कंडीशन क्या होती है बेटा, कोफिशिएंट ऑफ x² शुड बी इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ y² एंड दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो कोफिशिएंट ऑफ x² यहां पर कितना है, x² का कोफिशिएंट 1 प्लस का 4 लैम्डा, कोफिशिएंट ऑफ y² कितना है 2 प्लस का 2 लैम्डा। तो दोनों इक्वल होने चाहिए, इक्वल होने के कारण क्या हो गया जी, इक्वल होने के को इक्वल कर देते हैं, 1 + 4 लैम्डा = 2 + 2 लैम्डा। तो ये आपका आ गया 2 लैम्डा = 1, तो लैम्डा = हाफ, लैम्डा = हाफ आ गया। तो जैसे ही अब हम लैम्डा = हाफ रखेंगे ये सर्कल का इक्वेशन बन जाएगा। तो देख लेते हैं इसको, x² आराम से इसको लिख लेते हैं, तो जिससे कि क्या है गलती नहीं हो बिल्कुल भी, प्लस का 23 और देखिए हाफ रखते ही, जैसे ही मैं लैम्डा का वैल्यू अब हाफ रखूंगा तो मैं यहाँ पर 4x² को कर दूंगा 2x², इसको कर दूंगा +y², इसमें माइनस का 10x माइनस का 6y प्लस 35/2, ये हमारा आ गया, बहुत आसानी से आ गया। तो अब हम यहाँ से फाइनल इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखेंगे तो वो कितनी होगी हमारी, तो वो हम लिख लेते हैं यहाँ पर, ऊपर लिख लेते हैं जरा, और यहाँ पर लिख लेते हैं। तो x² और x² कितना होगा जुड़ के 3x², जिससे कि हमें
एक ही पेज पे सब चीजें मिल जाएं, दिक्कत ना हो। 2y² और 2y² कितना आ गया 3y²। तो देखिए सर्कल का इक्वेशन बनता जा रहा है। उसके बाद 6x माइनस 6x माइनस 10x माइनस का 16x, अब आता है माइनस 12y और माइनस 6y माइनस का 18y। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर, बहुत अच्छा। अब देखते हैं 23 और 35/2, इनको और ऐड करना है। तो ये आपका हो जाएगा 46 प्लस 30 76 और 5 81/2 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। क्लियर। तो अब हमारे पास जो है सर्कल का इक्वेशन आ गया। अब हम फर्दर आगे इसको देखते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर, क्योंकि कैलकुलेशंस बड़ी हैं। तो आगे बढ़ते हैं अब हम इसको, और इसमें अब मैं नेक्स्ट में 3 का डिवाइड कर दूंगा। तो यहां पर आ जाएगा आपका x² प्लस y²। देखिए 16 है तो माइनस का 16/3 x, 3 का डिवाइड किया तो माइनस का 6y, और 3 का डिवाइड किया तो 81 में 27/2 इक्वल टू 0। होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, है ना। ठीक है बच्चों, हो गई ना क्लियर। देखो बहुत आराम से हमें करना होता है, पेपर के अंदर थोड़ा सा सीरियसनेस रखना होता है, बस दैट्स इट, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। उससे पहले आपकी पढ़ाई, है ना, जो आप पूरे 2 साल करते हैं। तो अब हमें क्या बोला, इसका सेंटर निकालिए जी। तो इस सर्कल का सेंटर क्या होगा, -g - f, मतलब 8/3, क्योंकि ये 2g होता है। ये आएगा आपका 2 का डिवाइड होने पे 3, ये तो आ गया सेंटर। तो हमें क्या बोला था, दिस इज ए दिस इज बी। रेडियस भी निकाल लेते हैं, r। हमें क्या बोला, देखो r² निकालना है, तो r² का वैल्यू निकाल लेते हैं। वो क्या होता है आपका g²। g² कितना होगा 8/3 का होल स्क्वायर। f² कितना होगा 3 का स्क्वायर माइनस c मतलब 27/2। तो ये आ गया आपका 64/9 प्लस 9 माइनस 27/2। r² आ गया, है ना। अब r² आ गया तो हमें क्या बोला है, हमें तो 18r² पूछा है। तो हम 18r² यहां से निकाल लेते हैं। तो 18 का मल्टीप्लाई करते आ गया आपका ये 64 × 2 प्लस 9 × 18 माइनस का 27 × 9, ये आ गया। ठीक। अब हमें क्या बोला है, क्या निकालें, हमें बोला है AB प्लस 18r²। तो AB कितना होगा 8 प्लस 18r², ये आपका आ गया 64 128। ये आ गया आपका 128। ठीक है। ये आपका आ गया 18 × 9, ये कितना होता है जी 162। और ये कितना होता है 63 का 3 हासिल 6 9 दूनी 18 18 और 6, तो ये पूरा कटकटा के आपका आ जाएगा 55। बहुत आसानी से आ गया ये भी हमारा। तो हम देखते हैं इसका आंसर क्या है 55। हाँ ये रहा 55। तो हमने बहुत आसानी से इसको सोल्व कर लिया। अगेन अब हम आगे बढ़ते हैं, इस चीज को अब हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, ओ सॉरी, देखो क्या हुआ, ये वेक्टर का क्वेश्चन आ गया हमारे पास गलती से। तो वेक्टर का तो हम वेक्टर के PYQs में करेंगे। ओके, अब ये क्वेश्चन नेक्स्ट है, हम ये करते हैं। PQ and MN are the tangent to the straight line x² plus y² minus 4x minus 6y minus 3 equal to 0. 8 points A and B. O is the center of the circle, और हमें बोला है AOB जो है π/3 है ना। ठीक है बच्चों। द लोकस ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ PQ एंड MN आर, अगेन वही लोकस पूछा है PQ और MN का। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। फिगर ड्रॉ करने से हमें काफी चीजें मदद मिल जाती है, आसान हो जाती है हमारे लिए। तो हम देखते हैं सबसे पहले PQ एंड MN आर टेंजेंट टू द सर्कल। तो पहले हम सर्कल बना लेते हैं, एक ये सर्कल बना लिया। ठीक है। ये मैं देखिए, मैं भी चाहूं तो मैं एनिमेशन का यूज कर सकता हूं, बट मैं क्या कर रहा हूं, ठीक एग्जाम में जैसे आपको पेपर सोल्व करना है तो पेपर में आपको हाथ से डायग्राम ड्रॉ करना पड़ता है। दैट्स व्हाई आई एम ड्रॉइंग द डायग्राम्स विद द हेल्प ऑफ माय हैंड, नॉट विद द हेल्प ऑफ एनिमेशंस। ओके, मैं टूल्स भी यूज कर सकता हूं, बट इसीलिए मैं टूल्स का यूज नहीं कर रहा हूं। तो क्योंकि हमें नेचुरल होके पेपर में सोल्व करना है, तो मैं ठीक वही प्रयास कर रहा हूं कि नेचुरली हम सोल्व करें। तो सेंटर ऑफ द सर्कल क्या है 2, 3। क्लियर। उसके बाद क्या है AOB,
तो हमारे पास में ए पॉइंट हम यहाँ ले लेते हैं ये, और बी पॉइंट हम यहाँ ले लेते हैं, ये यहाँ ले लेते हैं बी पॉइंट, और ये हमें बोला है कि ए ओ बी आपका 90 डिग्री π/3 है। ठीक है जी, ये बात क्लियर हो गई हमारी। अब हमें बोला है O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, एंगल ए ओ बी इज π/3, लोकस ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ पी क्यू एंड एम एन। पी क्यू कहां पर है, टेंजेंट एट पॉइंट ए है, तो हम उसको ड्रॉ कर लेते हैं टेंजेंट एट पॉइंट ए पर, ये रही। ठीक है, पी क्यू लाइन, ये पी क्यू मान लो, और दूसरी एम एन, एम एन ये रही, ये एम एन। तो इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो आ गया आर, हम ले लेते हैं इसको एच कोमा के। ठीक है जी, तो एच कोमा के जो है हमें इसका लोकस निकालना है। इतनी बात हमें क्लियर हो गई। अब हमें क्लियर हो गई तो ये बहुत आसानी से हम निकाल भी लेंगे। क्या है, देखो सीधी सी बात है, हमें जो क्या बोला है, हमें कौन सा सर्कल चाहिए, हमें लोकस चाहिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पी क्यू दिस आर। ठीक, तो ये देखो ये जो दोनों पॉइंट है, ये तो एंगल 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। तो हमें पता है कि अगर हम एक सर्कल, ये जो दोनों पॉइंट हैं इनके बीच की डिस्टेंस जो है वो हम निकाल लें तो बहुत आसानी से निकल जाएगी। तो रेडियस कितना है, रेडियस है 4। अब अगर मैं इस चीज को यहां पर क्या करूं, आपका ये दो पार्ट्स में मैंने इसको डिवाइड कर दिया, तो हम देखते हैं तो दो पार्ट्स में अगर मैं इसको यहां रीड्रॉ कर देता हूं, ठीक है, ये आपका O हो गया, ये A हो गया, ये पॉइंट H कोमा K हो गया, और ये 90 डिग्री हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री अपने आप। ठीक, ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है, रेडियस इज 4 है ना। तो हमें पता है राइट एंगल ट्राइंगल में ये जो होता है ये कैसे निकालते हैं हम, हाइपोटेन्यूज है ये है, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस दैट इज इक्वल टू सेक थीटा, सेक 30 डिग्री। सेक 30 डिग्री कितना होगा बेटा, सेक 30 होगा 2/√3, तो h का वैल्यू आ जाएगा 8/√3। तो हमारे पास में आर ओ की डिस्टेंस आ गई। अब आर ओ जो है डिस्टेंस फॉर्मूला से क्या है, आर ओ डिस्टेंस फॉर्मूला से है √h - 2 का स्क्वायर प्लस k - 3 का स्क्वायर, और आर ओ का डिस्टेंस हमने अभी निकाल लिया कितना है, 8/√3। ठीक है, तो हमें क्या करना है, बस एच के को एक्स वाई से रिप्लेस करना है। एच के को एक्स वाई से रिप्लेस कर देते हैं और स्क्वायर कर देते हैं। तो देखो x - 2 का होल स्क्वायर मतलब x² + 4 - 4x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस का 6y इक्वल टू 64/3 स्क्वायर करने पे क्लियर। तो यहां पर देखो ये आ जाएगा 3x² प्लस 3y² माइनस का 12x माइनस का 18y, और ये आपका है 9 तो 27। ठीक है, 9 और 4 13, 13 इंटू 3 39 माइनस 64 इक्वल टू 0। तो आंसर आ गया आपका 3x² प्लस y² माइनस का 12x माइनस 18y माइनस का 25 इक्वल टू 0। अगेन देखिए बहुत आसान क्वेश्चन था और आसानी से सोल्व हो गया। आंसर क्या है इसका, 3 दिस, तो आंसर इज 3rd। देखिए बहुत आसानी से हो गया ना बच्चों सोल्व। तो ऐसे ही हमें बहुत आसानी से छोटी छोटी चीजें करनी है, घबराना नहीं है बिल्कुल भी, है ना। आगे बढ़ें। अब